करते हैं तो राधे राधे की बेल्ट लेके पुलिस वालों को इस पे पहले घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पे टैटू बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी भक्तों की चाबी। देखिए जो काम एटीएस ने 65 दिन बाद करा वो काम तो 65 दिन पहले कर लेना चाहिए था। और लगातार जिस तरह आपने उसको एक मुखबिर बना के जासूस बना के जो आपने उसका काम करा बताया सोशल मीडिया वालों ने, वहीं स्ट्रीम चैनल तो उसको राष्ट्रीय भाभी माने बैठे थे। उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे कि मानो कोई पाकिस्तान को हराकर उनको बर्बाद करके यहाँ पर आकर बैठी हो। तो मतलब ये तो होना ही था। अगर आप लोग आवाज ना उठाते तो मुझे लग रहा है कि वो राष्ट्रीय भाभी घोषित हो जाती और घर घर में और हर घर में उसका चर्चा होता और बाकायदा उसके लिए अवार्ड घोषित होते। शायद मोदी जी भी कोई ना कोई उसको अवार्ड देते, मोदी जी भी लाइन में लगते कि हाँ हमें विकास की चाबी सीमा भाभी से मिलना है। तो मोहब्बत की वजह से आए ना मैडम, आप बड़ी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत अगर आप इसको कह रही हैं तो देखिए मोहब्बत जो होती है वो शादी तक का नाम होती है। मतलब एक मोहब्बत इंसान क्यों करता है? ताकि उसके साथ घर बसाए, एक फैमिली प्लानिंग करे, बच्चे पैदा करे, उनका फ्यूचर सोचे। ये एक ऐसी औरत थी कि जो मिस कॉल पे मोहब्बतें कर लेती थी। पहला वाला जो उसका गुलाम बलोच जिसका शौहर है उसने इसको सन 2016 में एक मिस कॉल दी। उसके बाद इसने कॉल कर करके उसके साथ मोहब्बत के पिंगे लड़ाए, उसके साथ घर से भाग के शादी करी और बलोच कबीले से तो उस पर कंपनसेशन भी हुआ। कल भी मैंने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये बलोच सिंध में एक जगह है, बलोच वहां की है। और अगर आपने 2016 में पाकिस्तान का एक बहुचर्चित वाकया सुना हो जिसका नाम था कंदील बलोच, जिसको उसके भाइयों ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया था, कहीं ना कहीं वो सीमा हैदर जैसी थी। भी चाहते हैं कि सीमा हैदर का भी कत्ल करवाएं। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तान का मेरा है, बलोचिस्तान का मेरा है? नहीं, ये आप ना देखो, आप मैंने कहा ना आप स्ट्रीम चैनल वाले तोती मत बोला करो। अगर पाकिस्तान है तो उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन अलग है, अगर भारत है तो हमारे अलग है, नेपाल है तो उसके अलग है। नहीं तो आते हुए नहीं सोचा था उसने, पागल औरत ने, जाहिल औरत ने, गंवार औरत ने, मोहब्बत की भूखी औरत ने, वासना की प्यासी औरत ने नहीं सोचा था कि हर बार उसको मोहब्बत होगी। पाकिस्तान के 10 लड़के निकल कर आ गए जिनके साथ इसने अपना नैन मटक्का कराया, मोहब्बतें करी, उनके साथ लिव इन में रहकर आई है। तो कैसी मोहब्बत है जो उसका खाना भर ही नहीं रहा, 4 बच्चे पैदा करके। आपको क्या दिक्कत नहीं तो भाई फिर आप ये कह दो कि इंसान जो है वो इंसान नहीं रहा, वो वाकई जानवर हो गया। मतलब जानवर समझ रखा है आपने, कुत्ते बिल्ली वाली मोहब्बत समझ रखी है आपने। एक औरत जो गरिमा होती है, एक औरत जिसको कहते हैं कि वो समाज को डेवलप करती है। कहते हैं अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है और एक मर्द पढ़ता है तो खाली एक मर्द पढ़ता है। एक औरत जो एक 4 बच्चों की माँ है और वो भारत में आके एक 22 साल के लौंडे को फंसाती है जो कहती है पबजी से मेरी मोहब्बत हुई, लफ्जी शुरू हुआ। 22 साल का लौंडा है जो कम से कम इससे 12-13 साल छोटा है। और अब समझ में आ गया कि वो भारत इसलिए नहीं आई कि उसको सचिन से मोहब्बत है, वो भारत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लुच्ची लफंगी और एक माफिया औरत है। हर घर में इसकी कहानी है। जो भी खूबसूरत लड़का रहा है जिसके साथ इसने पबजी में मोहब्बत लफ्जी करा है, उन सबसे इसने पैसे ले रखे, किसी से लाख ले रखा, किसी 30 लाख ले रखा, किसी से 40,000 ले रखा। एक नया आशिक तो मैं रात देख रही थी, वो कह रहा है कि मुझसे कहती है मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो वो कहता है मेरे पास 1 लाख तो नहीं है। तो कहती है जान जितने उतने ही दे दो। इसने 40,000 ट्रांसफर करे, वो स्लिप भी शो कर रहा है और उसके बाद वो सचिन के पास आ गए वो पैसा लेके। तो समझ में नहीं आता। आप ये देखिए, ये कह रही मुझे सचिन से मोहब्बत थी, मकान तू अपना बेच रही है, इलीगल तरीके से पासपोर्ट तू बना रही है, नेपाल के रास्ते तू आ रही। सचिन से मोहब्बत थी ना तो तू सचिन के साथ नेपाल शिफ्ट होती, भारत क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि इसको पता था कि भारत में इस वक्त मीडिया हो, चाहे टिकटॉकर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, भारत में बहुत स्कोप है। कोई भी अगर अच्छा बंदा है या बंदी है तो वो यूट्यूब चैनल पे छा सकती है। तो उसको नजर आया कि मैं पाकिस्तान से एक तो मैंने लूट खसोट मचा रखी है। तो सचिन एक बेवकूफ लड़का था, चूसा हुआ आम था, एक कुपोषण का शिकार था, कुछ कर नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है इंसान अपने से कमतर को चुनता है ना। अगर वो पावरफुल को चुनती तो 4 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ले ली आप कह रहे ना उस अरे ना भैया, 5वां बच्चा अडॉप्ट करा है उसने, 4 बच्चे वो लेकर आई है। और सचिन नामी कुपोषण का शिकार लड़का जो है उसने अडॉप्ट करा है। मतलब मैं भारत की हूँ लेकिन मुझसे हिंदी अभी भी इतनी प्रॉपर नहीं बोली जाती है और वो फर टटर हिंदी भी बोल रही है, इंग्लिश भी बोल रही है। तो उसने सचिन को अडॉप्ट करा है। उस सचिन के नाम यूज करके और भक्तों की भाभी बन के, भक्तों को बेवकूफ बना के, गोपाओ वालों को मजा चका के, उनसे इनाम लेके वो अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहती है और कुछ पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहती है ताकि पाकिस्तान में जो उसने फ्रॉड कर रखे हैं, एक तरह की वहाँ पे गैंगस्टर है, वो वहाँ से खत्म हो जाए। पाकिस्तान आपकी भाभी कैसे हो गई? सचिन आपका भैया हो गया क्या? सीमा भाभी ना पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट होती है पुलिस वालों के पास जो जुर्म को कबूलवाने के लिए करते हैं। तो राधे राधे की बेल्ट